नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल वर्त कथा में। आज हम जानेंगे कि भगवान शिव को समर्पित शिवलिंग की उत्पत्ति का रहस्य, किस तरह से शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। आइए कथा को हम प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा समय जब ना दिन था, ना रात, ना सूर्य था, ना चंद्रमा, ना पृथ्वी थी, ना आकाश, ना पर्वत, ना समुंदर, ना मनुष्य, ना देवता, और चारों ओर केवल एक अनंत शून्य था। एक ऐसा मौन जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है, लेकिन क्या वास्तव में वहाँ कुछ भी नहीं था? नहीं, उस अनंत शून्य में भी एक शक्ति विद्यमान थी। एक ऐसी शक्ति जो ना जन्म लेती है, ना कभी समाप्त होती है, जो समय से भी परे है, जिसका ना कोई आरंभ है, ना कोई अंत। सनातन धर्म उसे महादेव, आदि योगी, महाकाल और परम ब्रह्मा शिव के नाम से जानते हैं। आज हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं, यह केवल एक पौराणिक घटना नहीं, यह अहंकार और विनम्रता, सत्य और असत्य, और ज्ञान और अज्ञान तथा ईश्वर के अनंत स्वरूप का ऐसा रहस्य है जिसे जानकर ब्रह्मा, विष्णु जैसे देवताओं का भी अहंकार समाप्त हो गया है। यह वही कथा है जिसने संसार को शिवलिंग का वास्तविक अर्थ समझाया। लेकिन इस रहस्य को जानने से पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि आपके हृदय में भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा है तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए ओम नमः शिवाय, और वीडियो को अनंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि इस कथा का अंतिम रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। सृष्टि का प्रारंभ, जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई, परम चेतना की इच्छा से ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा। अनंत जल राशि पर योग निद्रा में विराजमान थे भगवान विष्णु। उनके नाभि कमल से प्रकट हुए चार मुख वाले भगवान ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया। उन्होंने पर्वत बनाए, नदियां बनाई, वन बनाए, जीव जंतु बनाए, और फिर मनुष्य की उत्पत्ति हुई। उधर भगवान विष्णु समस्त सृष्टि का पालन करने लगे, ऋतुएं चलाने लगे, नदियां बहने लगी, जीवन मुस्कुराने लगा, और सब कुछ व्यवस्थित था। लेकिन जहाँ एक सृष्टि होती है, वहाँ कभी कभी अहंकार भी जन्म लेता है। यही अहंकार एक दिन पूरे ब्रह्मांड को संकट में डालने वाला था। एक दिव्य सभा का आयोजन हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व और सिद्ध वहाँ उपस्थित थे। सभा में धर्म, ज्ञान, सृष्टि पर चर्चा हो रही थी। तभी किसी ने पूछा, इस ब्रह्मांड में सबसे महान कौन है? क्षण भर के लिए पूरी सभा शांत हो गई। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, यदि मैं सृष्टि की रचना न करूं तो यहाँ संसार अस्तित्व में ही कैसे आएगा? इसलिए मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। भगवान विष्णु शांत थे। उन्होंने विनम्र स्वभाव में कहा, हे ब्रह्मादेव, रचना महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि उसका पालन न हो तो वह टिक नहीं सकती। इसलिए पालन भी उतना ही आवश्यक है। धीरे धीरे चर्चा वाद विवाद में बदलने लगी। दोनों अपने अपने तर्क देने लगे। देवता चिंतित होने लगे। इंद्र ने बृहस्पति की ओर देखा। वरुण मौन थे। अग्निदेव की ज्वाला भी मानो शांत हो गई। किसी के पास उत्तर नहीं था, क्योंकि दोनों ही अपने अपने कार्यों में महान थे। लेकिन अहंकार तर्क नहीं सुनता, वह केवल समय को सबसे बड़ा मानता है। और यही हुआ। सभा का वातावरण तनावपूर्ण हो गया। कुछ ही क्षणों में यह विवाद पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। देवताओं के मन में भय उत्पन्न हो गया। यदि दोनों महाशक्तियां आमने सामने आ गई तो सृष्टि का क्या होगा? देवताओं को अब केवल एक ही आशा दिखाई दे रही थी, कैलाश के स्वामी महाकाल, भगवान शिव। लेकिन क्या महादेव इस विवाद में हस्तक्षेप करेंगे? क्या वे किसी एक श्रेष्ठ को घोषित करेंगे, या फिर पूरी सृष्टि को एक ऐसा सत्य बताएंगे जो आज भी शिवलिंग के रूप में पूजित है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा और विष्णु के बीच प्रारंभ हुआ विवाद अब केवल दो देवताओं तक सीमित नहीं था। उसकी प्रतिध्वनि तीनों लोकों में गूंजने लगी थी। स्वर्ग में देवता चिंतित थे। पृथ्वी पर ऋषि मुनियों का ध्यान भंग होने लगा। प्रकृति मानो किसी अनहोनी की आहट महसूस कर रही थी। इंद्र ने चिंतित होकर देवगुरु बृहस्पति से कहा, हे गुरुदेव, यदि सृष्टि के रचयिता और पालनकर्ता ही युद्ध करेंगे तो इस संसार का क्या होगा? बृहस्पति ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जहाँ अहंकार प्रवेश करता है वहाँ ज्ञान पीछे हट जाता है। इस समय केवल एक ही शक्ति है इस संकट को समाप्त कर सकती है, वह है महादेव। यह सुनकर सभी देवता, ऋषि, गंधर्व और सिद्ध एक साथ कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। जैसे जैसे देवताओं का समूह कैलाश के निकट पहुंचा, वातावरण बदलने लगा। हिमालय की सफेद चोटियां सूर्य की किरणों में स्वर्ग के समान चमक रही थी। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच मंद मंद बहती पवित्र वायु ओम की ध्वनि का आभास कर रही थी। चारों ओर अद्भुत शांति थी। वहां ना अहंकार था, ना क्रोध, ना प्रतिस्पर्धा थी।
केवल समाधि, केवल मौन और केवल शिव। नंदी द्वार पर अचल भाव से विराजमान थे। गण शिव धाम की सेवा में लगे थे। माता पार्वती दिव्य तेज से आलोक और कैलाश के मध्य बागंबर धारण किए, जटाओं में मां गंगा को धारण किए, मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में सर्प, नेत्र बंद किए समाधि में लीन थे भगवान महादेव। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समय काल भी उनकी समाधि के सामने ठहर गया हो। सभी देवता हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सबसे पहले इंद्र आगे बढ़े और उन्हें विनम्रता से कहा, हे देवों के देव, हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। कोई उत्तर नहीं आया। महादेव समाधि में लीन रहे। फिर ब्रह्मा ऋषि नारद ने अपनी वीणा बजाई। उन्होंने शिव स्तुति का ज्ञान प्रारंभ किया। धीरे धीरे समस्त देवता एक स्वर में गाने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी प्रार्थना से पूरा कैलाश गूंज उठा। कुछ क्षण बाद महादेव ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले और उनकी दृष्टि में ना क्रोध था, ना पक्षपात, केवल असीम करुणा थी। उन्होंने शांत स्वर में पूछा कि देवगण, तुम सब एक साथ कैलाश क्यों आए हो? इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ब्रह्मा और विष्णु समय को सबसे श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए तैयार हैं। यदि यह विवाद युद्ध में बदल गया तो तीनों लोग संकट में पड़ जाएंगे। महादेव कुछ क्षण मौन रहे। फिर उनके मुख पर हल्की मुस्कान आई और उन्होंने कहा, जिसे अपने ज्ञान पर अभिमान हो जाए उसे सत्य का अनुभव कराना आवश्यक हो जाता है। माता पार्वती ने महादेव की ओर देखा और पूछा, स्वामी, क्या आप दोनों में से किसी एक को श्रेष्ठ घोषित करेंगे? महादेव मुस्कुराए और उन्होंने उत्तर दिया, सत्य किसी के पक्ष में नहीं होता, सत्य समय अपना परिचय देता है। यह कहकर भगवान शिव ध्यान मगन हो गए। अचानक कैलाश की धरती हल्के हल्के कांपने लगी। आकाश में बादल गरजने लगे। चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैलने लगा। देवताओं के चेहरे पर आश्चर्य था। नारद ने विस्मित होकर कहा, यह कैसी दिव्य लीला होने वाली है? महादेव ने अपने त्रिनेत्र से एक तेजस्वी किरण प्रकट की। वह किरण आकाश को चीरती हुई ब्रह्मा और विष्णु के मध्य पहुंची और अगले ही क्षण एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर समय देवता भी शतब रह गए। जहां कुछ क्षण पहले ब्रह्मा और विष्णु खड़े थे, वहीं अचानक एक विराट अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। उसकी ज्वाला करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी थी। उसका प्रकाश पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में फैल गया। वह ऊपर बढ़ता ही जा रहा था और नीचे भी इतना ऊपर की आकाश समाप्त हो गया और इतना नीचे की पाताल भी छोटा पड़ गया। उसका न कोई आरंभ दिखाई देता, न आनंद। ब्रह्मा और विष्णु दोनों विस्मय से उस अनंत ज्योति को निहारते रह गए। तभी आकाश में एक दिव्य वाणी गूंजी, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, जो इस दिव्य ज्योति का आदि या अंत खोज लेगा वही वास्तव में श्रेष्ठ कहलाएगा। दोनों देवताओं ने एक दूसरे की ओर देखा और अब उनके सामने केवल एक ही लक्ष्य था, अनंत ज्योति का रहस्य जानना। लेकिन क्या अनंत का कोई अंत हो सकता है? क्या ब्रह्मा विष्णु उस दिव्य स्तंभ का छोर खोज पाएंगे? यह यात्रा उनके जीवन का सबसे बड़ा सत्य प्रकट करेगी। ब्रह्मा और विष्णु के सामने अब कोई साधारण चुनौती नहीं थी। उनके सामने था अनंत, एक ऐसा अग्निस्तंभ जिसका प्रकाश तीनों लोकों को आलोकित कर रहा था। वह अग्नि जल रही थी पर किसी वस्तु को भस्म नहीं कर रही थी। वह प्रकाश दे रही थी पर उसकी सीमा दिखाई नहीं देती थी। वह स्थिर भी थी और पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त भी थी। दोनों देवता कुछ क्षण उस दिव्य दृश्य को देखते रह गए। तभी आकाशवाणी पुनः हुई कि हे देवताओं, जो इस ज्योति का आदि या अनंत जान लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा जी ने आत्मविश्वास से कहा कि मैं इस ज्योति का शिखर खोज कर लौटूंगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए कि उन्होंने विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं इसका आधार खोजने का प्रयास करूंगा। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य शक्ति का स्मरण किया। क्षण भर में उसका तेजस्वी स्वरूप बदलने लगा। उनका शरीर विशाल होता गया, मुख वराह के समान हो गया, नख पर्वतों के समान विशाल हो गए और यह था वराह अवतार। उन्होंने गहरी गर्जना की और उसी क्षण वे अग्नि स्तंभ के नीचे पाताल की ओर बढ़ चले। जितना नीचे जाते ज्योति उतनी ही आगे बढ़ जाती। उन्होंने सातों पाताल लोक पार किए, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, लेकिन अग्नि स्तंभ का अंत कहीं दिखाई नहीं दिया। युगों जैसे समय बीतता गया, भगवान विष्णु के मन में एक विचार आया, क्या वास्तव में इस दिव्य ज्योति का कोई अंत नहीं? उन्होंने फिर प्रयास किया और आगे बढ़े, लेकिन जहाँ तक वे पहुँचे वहाँ भी वही प्रकाश, वही अनंत अग्नि, वही असीम रहस्य। आखिरकार वे रुक गए। उन्होंने आंखें बंद की और विनम्रता से बोले कि ए अनंत प्रभु, मैं आपकी सीमा नहीं जान सकता। उन्होंने सिर झुकाया और वापस लौटने का निर्णय लिया। उधर भगवान ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया। उनके विशाल पंख फैल गए। वे आकाश की ओर उड़ चले। उनकी गति वायु से भी तेज थी। वे बादलों के ऊपर पहुंचे, फिर तारों के बीच, फिर सतप ऋषि मंडल से आगे, फिर ध्रुव लोक। लेकिन जहां भी पहुंचे अग्नि स्तंभ उनसे भी ऊपर दिखाई देता रहा। उन्होंने उड़ना बंद नहीं किया। समय बीतता गया। देवताओं के लोक पीछे छूट गए।
लेकिन ज्योति का आरंभ कहीं दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मा जी के मन में पहली बार संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा क्या यह वास्तव में अनंत है, लेकिन तभी उन्होंने एक सुगंधित पुष्प धीरे धीरे नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। वह था केतकी का पुष्प। ब्रह्मा जी ने उस पुष्प से पूछा कि यह दिव्य पुष्प तुम कहाँ से आ रहे हो? केतकी ने उत्तर दिया कि मैं बहुत समय से दिव्य ज्योति के साथ प्रवाहित हो रहा हूँ। मैंने इसका आरंभ नहीं देखा, मैं केवल इसकी धारा के साथ बहता चला आया हूँ। ब्रह्मा जी कुछ क्षण मौन रहे। वे समझ चुके थे कि वे अब भी इस अग्निशतम का छोर नहीं खोज पाए, लेकिन उसी क्षण उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने केतकी से कहा, यदि तुम मेरे साथ चलकर यह कह दो कि मैंने इस ज्योति का शिखर देख लिया है तो मुझे श्रेष्ठ घोषित कर दिया जाएगा। केतकी कुछ क्षण असमंजस में रही, फिर वह ब्रह्मा जी के साथ चलने को तैयार हो गई। उधर भगवान विष्णु लौट रहे थे। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन मन में शांति थी कि वे जानते थे उन्होंने पूरा प्रयास किया और सत्य यही है कि वे अनंत का अंत नहीं खोज सके। इधर ब्रह्मा जी लौट रहे थे, लेकिन उनके साथ आया एक असत्य, एक ऐसा निर्णय जो आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड के लिए एक महान शिक्षा बनने वाला था। अब वह क्षण निकट था जब समय महादेव प्रकट होने वाले थे। एक और सत्य स्वीकार करने वाले भगवान विष्णु, दूसरी ओर अहंकार के कारण असत्य का सहारा लेने वाले ब्रह्मा। क्या होगा जब अनंत ज्योति में समय भगवान शिव प्रकट होंगे? क्या होगा ब्रह्मा के असत्य का परिणाम? क्यों आज भी भगवान शिव की पूजा में केतकी का पुष्प अर्पित नहीं किया जाता? अनंत अग्निस्तंभ के सामने अब वह क्षण आने वाला था कि सृष्टि के इतिहास में सदैव के लिए अमर हो गया। एक और भगवान विष्णु थे जो विनम्र होकर लौट रहे थे, दूसरी ओर भगवान ब्रह्मा जो केतकी पुष्प को साथ लेकर वापस आ रहे थे। सभी देवता, ऋषि, गंधर्व उस दिव्य अग्नि स्तंभ के चारों ओर एकत्रित हो चुके थे। पूरा ब्रह्मांड मानो अपनी श्वास रोककर इस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था। सबसे पहले भगवान विष्णु आगे बढ़े। उन्होंने हाथ जोड़कर उस अनंत ज्योति को प्रणाम किया और फिर शांत होकर विनम्र स्वभाव में बोले, हे दिव्य ज्योति, मैंने आपके अनंत की खोज के लिए पाताल की गहराइयों तक यात्रा की। मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन मैं आपका अंत नहीं खोज पाया। मैं स्वीकार करता हूँ कि आप अनंत हैं। यह सुनकर सभा में गहरा मौन छा गया। विष्णु ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने सत्य स्वीकार किया था। उनके मुख पर कोई गलानी नहीं थी, बल्कि सत्य स्वीकार करने का तेज था। जब भगवान ब्रह्मा आगे आए, उन्होंने आत्मविश्वास से कहा कि मैं इस अग्नि स्तंभ के शिखर तक पहुंच गया था। यह केतकी पुष्प इसका साक्षी है। सभा में खड़े अनेक देवता आश्चर्यचकित रह गए। इंद्र ने केतकी की ओर देखा। केतकी पुष्प ने भी सिर झुकाकर ब्रह्मा की बात का समर्थन कर दिया। कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा मानो ब्रह्मा ही विजय हो गए, लेकिन क्या अनंत सत्य को असत्य से छिपाया जा सकता है? कभी नहीं। उसी क्षण पूरा ब्रह्मांड तेज प्रकाश से भर गया। अग्नि स्तंभ से एक ऐसी दिव्य ऊर्जा निकली कि तीनों लोक कांप उठे। आकाश में बिजली चमकने लगी। डमरू की गूंज दसों दिशाओं में फैल गई और फिर उस अनंत ज्योति से धीरे धीरे प्रकट हुए देवों के देव महादेव। उनकी विशाल जटाओं से मां गंगा प्रवाहित हो रही थी। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित थे। तीनों नेत्रों से दिव्य तेज निकल रहा था। गले में वासुकी नाग विराजमान थे। एक हाथ में त्रिशूल था, दूसरे में डमरू, शरीर पर भस्म और मुख पर अलौकिक शांति। उनके दर्शन होते ही देवता दंडवत हो गए। ऋषि मुनि मंत्रोच्चार करने लगे। गंधर्व पुष्प वर्षा करने लगे। पूरा ब्रह्मांड एक स्वर में गूंज उठा, हर हर महादेव। महादेव ने पहले भगवान विष्णु की ओर देखा और वे मुस्कुराए और फिर बोले कि हे विष्णु, तुमने सत्य का साथ दिया, तो सत्य स्वीकार करता वही वास्तव में महान होता है। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान विष्णु ने विनम्रता से अपना सिर झुका दिया। उसके आगे महादेव की दृष्टि ब्रह्मा पर पड़ी और उनका स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि के रचयिता हो, लेकिन आज तुमने अहंकार के कारण असत्य का सहारा लिया। ब्रह्मा मौन हो गए। महादेव ने आगे कहा कि स्मरण रखो, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। जो असत्य का सहारा लेता है वह समय अपने सम्मान को खो देता है। महादेव बोले कि ब्रह्मा, तुमने इस असत्य के कारण पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा अत्यंत सीमित होगी। बहुत कम स्थानों पर ही तुम्हारे मंदिर होंगे। ये ब्रह्मा जी को श्राप दिया गया। यह सुनकर ब्रह्मा का सिर झुक गया। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार कर ली और फिर महादेव ने केतकी पुष्प की ओर देखा और केतकी कांप उठा। महादेव बोले, तुमने असत्य का साथ दिया, इसलिए आज से मेरी पूजा में तुम्हारा उपयोग नहीं होगा। यही कारण है कि परंपरागत शिव पूजा में केतकी का पुष्प अर्पित नहीं किया जाता। महादेव ने भगवान विष्णु का आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे विष्णु, सत्य और विनम्रता के कारण तुम सदा संसार में पूजनीय रहोगे। जो तुम्हारी भक्ति करेगा उसे कृपा भी प्राप्त होगी। विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मैंने समझ लिया कि अनंत को बुद्धि से नहीं केवल भक्ति और स्मरण से जाना जा सकता है। महादेव मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि सनातन सत्य है। फिर महादेव ने उस अनंत अग्नि स्तंभ की ओर संकेत करते हुए कहा, यह ज्योति मेरा निराकार स्वरूप है।
इसका न आदि है न अंत है। जो इस स्वरूप की श्रद्धा से पूजा करेगा उसे मेरे साक्षात दर्शन के समान फल प्राप्त होगा। धीरे धीरे वह अनंत अग्नि स्तंभ शांत होकर शिवलिंग के दिव्य रूप स्वरूप में प्रकट हुई। ब्रह्मा विष्णु दोनों ने मिलकर उस प्रथम शिवलिंग की पूजा की। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। उसी क्षण से शिवलिंग निराकार परम शिव के प्रतीक के रूप में पूजित होने लगा। लेकिन क्या शिवलिंग एक पूजा का स्वरूप है? इसके आकार में पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है। क्या शिवलिंग वास्तव में सृष्टि और ऊर्जा अनंत चेतना का प्रतीक है? जब भगवान शिव ने ब्रह्मा विष्णु के सामने अनंत ज्योति स्वरूप का प्रकट किया तब दोनों देवताओं का एक अहंकार समाप्त हो गया। लेकिन उस दिन महादेव ने केवल एक विवाद समाप्त नहीं किया, उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को एक ऐसा ज्ञान दिया जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन है। वह ज्ञान था शिवलिंग का वास्तविक अर्थ। आज भी कुछ लोग शिवलिंग को केवल एक पत्थर का रूप समझते हैं, लेकिन शास्त्रों में शिवलिंग को निराकार परम चेतना का प्रतीक बताया गया है। संस्कृत में लिंग शब्द का अर्थ केवल आकृति नहीं बल्कि चिन्ह, प्रतीक या संकेत भी है। शिवलिंग वह प्रतीक है जो हमें उस परम सत्य की याद दिलाता है जो आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन समस्त सृष्टि में व्याप्त है। महादेव ने ब्रह्मा विष्णु से कहा, जिस ज्योति का न आदि है न अंत है वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। कल्पना कीजिए यदि कोई पूछे कि आकाश कहाँ से शुरू होता है और कहाँ समाप्त होता है, क्या उसका उत्तर देना संभव है? नहीं। उसी प्रकार शिव का स्वरूप भी अनंत माना गया है। शिवलिंग हमें यही स्मरण कराता है कि ईश्वर को किसी एक आकार या सीमा में बांधा नहीं जा सकता, वह कण कण में विद्यमान है। शास्त्रों में शिवलिंग के तीनों भागों का भी गहरा प्रतीकात्मक अर्थ बताया गया है। सबसे नीचे का आधार है ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है जो सृष्टि की रचना का संकेत है। मध्य भाग भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है जो पालन का प्रतिनिधित्व करता है। और सबसे ऊपर का भाग महादेव का प्रतीक है जो परिवर्तन, संहार और नए सृजन की संभावना का संकेत देता है। इस प्रकार एक शिवलिंग में सृष्टि के तीनों कार्य सृजन, पालन और परिवर्तन का दार्शनिक संदेश समाहित माना जाता है। कई आध्यात्मिक परंपराएं शिवलिंग के आकार को ब्रह्मांडीय अंड या अनंत ब्रह्मांड के प्रतीक के रूप में देखती है। यह एक दार्शनिक आध्यात्मिक व्याख्या है जो बताती है कि संपूर्ण सृष्टि एक ही परम चेतना से प्रकट होती है, उसी में विलीन हो जाती है। यही कारण है कि महादेव को आदि भी कहा गया है और अनंत भी। शिव हमें सिखाते हैं भगवान शिव राजमहलों में नहीं रहते, वे हिमालय की गुफाओं में निवास करते हैं। सर्वाभूषण नहीं पहनते, वे भस्म धारण करते हैं। वे सर्प को भी गले में लगाते हैं। वे नंदी, भूत, प्रेत, देव, दानव सबको समान दृष्टि से स्वीकार करते हैं। जैसे केवल कथा नहीं बल्कि जीवन का संदेश है। महादेव हमें सिखाते हैं यदि मन में अहंकार है तो ज्ञान भी अधूरा है, मन में करुणा है तो साधारण मनुष्य भी महान बन सकता है। भगवान ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आज मुझे समझ आया कि रचना करने वाला भी आपकी इच्छा से कार्य करता है। भगवान विष्णु ने कहा कि पालन करने वाला भी आपकी शक्ति से ही सामर्थ्य है। महादेव मुस्कुराए और उन्होंने कहा, जब तक मैं का भाव रहेगा तब तक सत्य दूर रहेगा। जहाँ मैं समाप्त होता वहीं से शिव का अनुभव आरंभ होता है। इन्हीं वचनों को सुनकर तीनों देवताओं को पहली बार पूर्ण समर्पण के साथ शिवलिंग की पूजा की। प्रिय दर्शकों, आज जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम समय को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। यही अहंकार रिश्तों में दूरी लाता है, यही विवाद पैदा करता है। ब्रह्मा विष्णु की यह कथा हमें सिखाते हैं कि ज्ञान से बड़ा विनम्रता है, शक्ति से बड़ा सत्य और पूजा से बड़ी सच्ची भावना। जब भगवान अनंत ज्योति के सामने अहंकार त्याग दिया तब महादेव ने कहा, जो भक्त इस दिव्य ज्योति के स्वरूप की श्रद्धा से उपासना करेगा उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। समय बीतता गया, युग बदलते गए, ऋषि मुनियों ने तप किया, भक्तों ने भक्ति की। सनातन परंपरा में यह मान्यता विकसित हुई। भगवान शिव ने विभिन्न स्थानों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में अपनी दिव्य उपस्थिति प्रकट की है। तो इस प्रकार शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। प्रिय श्रोताओं, आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में लिखें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद।